एक सेकंड रुको, वो बहुत तूफान चला दे, कितना इतनी स्पीड करके इसकी, तो भी चल जा भाई। एक तो यहाँ पे ना एसी इतनी तेजी से यूज़ करते हैं, इन्होंने पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। इनको समझाना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो मेरा एक बहुत ही प्यारी सी क्लास होने वाली है, एक बार जल्दी से शेयर कर आओ क्लास को, गजब सी क्लास होने वाली है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कैसे कम पढ़ रहे हो मेरे भाई, एक बार जल्दी जाओ शेयर करके आओ क्लास को, जल्दी से शेयर करके आओ। हाँ भाई स्पीड में। तो बहुत प्यारी सी क्लास चलेगी, बट उससे पहले कुछ बातें बताया तो मैं आपको, देखिए मेरी मैथ्स गेम ओवर की एक क्लास है, डेली चलती है मेरे भाई, कितने बजे, रोज रात 9 बजे। कितने बजे चलती है मेरे भाई, रोज रात 9 बजे मेरी मैथ्स गेम ओवर की क्लास चलती है, रोज रात 9 बजे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टॉप तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टॉप तक ऐप डाउनलोड कर क्या मिलेगा आपको, डेली शाम को 5 बजे आप फ्री क्यूज दे सकते हो। और साथ ही साथ मेरे भाई, साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप खरीद सकते हो, 70 से ज्यादा कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपके लिए, और वो क्या है, टॉप तक जीएस चैनल पर चलेगी। कल आपकी मैराथन क्लास होगी 9 बजे से, जो कि नमू मैम लेंगे। तो टॉप तक जीएस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। और मेरा जो कल का, जैसे आज तो मैं पढ़ा ही रहा हूं ट्रिपलेट्स, कल जो मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई मेंसुरेशन, तो एक बार यस करके बताइए अच्छा लग रहा है तो। बहुत दिनों से बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर मेंसुरेशन पढ़ा दो, मेंसुरेशन, तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आज। तो भाई साहब मेंसुरेशन की क्लास कल आपके कहने पर लेकर आ रहा हूं, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से कराने वाला हूं। तो कल रात 9 बजे कोई भी आना ना भूले, कोई भी जो नहीं आएगा भाई साहब फिर मजा नहीं आएगा, और लॉस भी होगा आपका, साथ में मुझे भी लगेगा कि क्या फायदा, मतलब इतना सोचने का, जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो मेरे भाई कल रात 9 बजे हर एक बच्चे को यहां पर आना है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो कल आज स्टूडेंट ऑफ द डे जो बने हैं मोहम्मद आबिद हुसैन, ये बच्चे हैं जो क्या बने हैं स्टूडेंट ऑफ द डे, मोहम्मद आबिद हुसैन। तो मेरे डेली बेसिस पर अभी तक तो लड़कियां जीत रही थी, आज हमारा ये चीता जीता है और ये फर्स्ट आया है आज हमारा भाई, ठीक है। कल फिर से कोई लड़का हो चाहे लड़की, देखिए मेरे लिए तो सही बराबर है, परंतु आपके अंदर टक्कर बनी रहनी चाहिए कि यहाँ पर किसकी शकल होनी चाहिए, कि भैया शेर की या शेरनी की, कौन है ज्यादा दमदार। कंपटीशन तो मैं करा के ही मानूंगा, तभी तो तुम ज्यादा मेहनत करोगे। तो मेरे भाई आज इस भाई की आई है, शायद कल किसी और की भी आ सकती है, शायद कल इन भाई की भी आ सकती है। तो डेली क्यूज को ज्वाइन करें, और क्यूज ज्वाइन करने के लिए टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। टॉप तक ऐप को इंस्टॉल, TOPTAK, टॉप तक ऐप, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए क्लास पर चलते हैं, बहुत प्यारी सी क्लास को लेकर चलेंगे और बहुत मजेदार तरीके से। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, आ जाओ यार। देखो तो आज की बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी लाजवाब सी क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरे चीतो बिल्कुल ध्यान से समझना जो जो चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 36/85 है, और आपसे पूछ लिया जाए कॉस थीटा क्या होगा, कितनी समय में आप इसका आंसर दे सकते हो? आप कहोगे सर यार ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है, आसान नहीं है, पर यही चीजों को आज मैं आपके सामने आसान बनाने वाला हूं कि कैसे इन सभी चीजों को आसान बनाया जा सकता है। और आज जो टॉपिक ट्रिपलेट उठाया, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए ट्रिपलेट आज पढ़ाने का रीजन क्या है, रीजन सिर्फ इतना सा है मेरे भाई। अब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आ रहा हूं कल से, जैसा कि कल मेंसुरेशन कराऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद जियोमेट्री, फिर उसके बाद इसी तरह से अलजेब्रा। तो जहां जहां जिन क्वेश्चनों में ट्रिपलेट लगता है, आज तक मैंने सिर्फ आपको ट्रिपलेट पढ़ाया और ट्रिपलेट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बट उससे क्या होता था कि बच्चे के दिमाग में कि कैसे ट्रिपलेट का यूज करना है। देखो ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया, कुछ जगह यूज करना सिखाया, बट प्रॉपर तरीके से आप सीख नहीं पाते थे। इस बार कम से कम जितने चैप्टरों में ट्रिपलेट का यूज हो सकता है, ट्रिपलेट के बेसिस पर मेंसुरेशन,
उसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके सामने होंगे डे वाइज। तो कल मेंस्ट्रुएशन, फिर मेंस्ट्रुएशन, फिर मेंस्ट्रुएशन, इसी तरह से आगे जब खत्म होगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, यानी कि आपको डबल मजा आने वाला है। तो आ जाते हैं ट्रिपलेट पर। तो पहले कुछ बेसिक चीजें ट्रिपलेट की जान लेते हैं कि बेसिक चीजें हैं क्या। देखिए, तो बेसिक चीजों पर आते हैं ट्रिपलेट की। अरे हाँ, लीजिए। तो मेरे भाई अगर मैं ट्रिपलेट की बात करता हूं कि ट्रिपलेट है क्या, तो मेरे भाई ट्रिपलेट की बात सिर्फ इतनी सी है। कहाँ हम ट्रिपलेट का यूज करेंगे, कौन सा ऐसा ट्रिपलेट का चैप्टर जो आज तक 12वीं तक तो कभी नहीं पढ़ा था, ये है क्या चीज, ये कौन सी ऐसी चीज है जो आजकल जैसे ही हम इस वाली फील्ड में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है बच्चा, तो उसे ट्रिपलेट वाली नई चीज, नई चिड़िया का नाम पता लगता है, ये कौन सी चिड़िया है। ठीक है, तो देखिए हर वो ट्राइंगल, हर वो 3 साइडों वाली फिगर जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, बहुत ध्यान से समझना, हर एक 3 साइडों वाली फिगर, यानी 3 साइडों वाली फिगर यानी त्रिभुज, तो कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। कौन से ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो जब भी मैं कभी एक ऐसे ट्राइंगल की बात करता हूं जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसकी तीनों साइडों में ना एक रिलेशन बनता है, और उसी रिलेशन को हम ट्रिपलेट कहते हैं, और उस रिलेशन को हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रिपलेट। जैसा कैसा रिलेशन बनता है, जैसा अगर आप देखोगे कि कभी ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 आ रही होगी, या फिर ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाली साइड 13 आ जाएगी, और यही रिलेशन हमेशा चल रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जिनका यूज करके मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको अगर हम पूरे वे से करेंगे तो आप ये समझ लीजिए उनका आंसर निकालना असंभव हो जाता है। पर वहीं अगर मुझे ये रिलेशन याद रहते हैं तो मैं बहुत आसानी से आंसर दे देता हूं। पर मुद्दा यह है वो रिलेशन कहां से निकल कर आए, इन तीनों साइडों का जो रिलेशन है वो कहां से निकल कर आता है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक सबसे आसान सी बात कहता हूं, तो कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो उस केस में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि हिंदी में कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइपोटेन्यूस, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो इन दोनों साइडों में से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस होती है, बट उस डीप तक जाने के लिए कौन सी परपेंडिकुलर और बेस है, उसका ट्रिपलेट से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल ये मानिए, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी अगर इसके ऊपर इस तरह से कोई साइड 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है, वही परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई बेस, यानी कि आधार। तो मेरे भाई इन तीनों के अंदर एक रिलेशन बनाने के लिए एक थ्योरम लगाई जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों में एक रिलेशन था, और वो रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से बताया जाता है वो। और कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं कि वो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि नहीं होती। सिंपल सा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, इस साइड का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर साथ में बी यानी बेस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसके स्क्वायर के बराबर। ये रिलेशन हर एक राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर में लग रहा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपसे कुछ बातें पूछूंगा, 1 मिनट इस फैन को चला लेते हैं, रुकिए। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा छोटी छोटी, वो आप मुझे क्लियर करना। अभी तक यहां पर P था, अगर यहाँ P की जगह 3 रहा होता, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ 3 रहा होता और इसकी जगह यहां पर 4 रहा होता, और इस H की यानी कर्ण की मैं वैल्यू पूछ लेता, तो आप कैसे निकालते, इसे हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कर्ण। तो आप क्या करते, आपको पता है कि अगर ये एक ऐसी फिगर है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इन तीनों साइडों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या होता है, इस वाली साइड का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस में
इस वाली साइड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एच का स्क्वायर। 9 और 16 मेरे भाई 25 इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट डाल देगा तो रूट 25 इक्वल टू एच, और रूट 25 कितना हो जाता है मेरे भाई 5। यानी एक बात क्लियर हो चुकी है कि h की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास 5 आ चुकी है। h की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई, डायरेक्ट 5 आ चुकी है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से h की वैल्यू हमें क्या मिली मेरे भाई, 5 मिली। क्या मिली, 5। क्वालिटी वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी लो है, क्या है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन से हमें एक बात तो तय हो चुकी है कि जब भी ये साइड 3 और ये साइड 4 होगी, ये हमेशा क्या आने वाला है, 5 ही आएगा। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसे 3 बोल दूं, 4 की जगह इसे 3 और इसे 4 बोल देता हूं, तब क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू एच का स्क्वायर। 9 और 16 25 इक्वल टू एच का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके रूट डाल देगा तो 25 इक्वल टू एच। यहां से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। उस कंडीशन में भी यह 5 आ रहा होगा। तो आपको एक बात तो पता लग चुकी है, इन तीनों साइडों के बीच का एक रिलेशन क्या है, 3 4 5। पर उस केस में आपने एक बात सीखी, और वो बात ये थी कि मेरे भाई इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होगी। यानी जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं, इसे हमने एक ट्रिपलेट कह दिया कि भैया इसे आप रट लो, हर बार ऐसे निकालने से बेहतर है इसे रट लो। रटने का मतलब क्या है, ये अगर 3 है ये 4 है तो सामने वाली साइड 5 ही आएगी। अब ये तो है नहीं बार बार निकालने से कि कोई बदलाव हो जाएगा। बदलाव होने का मतलब क्या, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। अगर आप सही तरीके से जाओगे तो ये 5 ही निकलेगा हर बार। ठीक है, यानी कि एक बात तय है कि ये एक सीरीज मिली मुझे, किसकी, ट्रिपलेट की। फर्स्ट सीरीज, सबसे बेसिक सीरीज है ये। इस सीरीज से ये पता लगा इन सब में सबसे बड़ी जो वैल्यू 5 है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो रही होती है। ठीक है, अब एक बात और पता चली कि ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और इन दोनों को इधर और इधर इंटरचेंज कर देंगे तब भी ये 5 ही हमेशा आएगी। ये वाली बातें तय हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। जैसा अगर मैंने यहां पे रख लिया इसे 5 और इसे मैंने 12 ले लिया, तब मेरा h क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता लग चुका है मेरे भाई, फिर मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे कैसे है। आपको पता है कि भाई इस वाली साइड का स्क्वायर क्या कहता है, अगर कोई ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका रूल क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर मुझे निकालनी है तो उस केस में इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर होता है जो साइड चाहिए इस वाली साइड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, 144 25 169, एच के ऊपर स्क्वायर है वो इधर आके रूट लग जाएगा तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13। पर ये क्या है, अभी तक चीजें ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी ले रही है, क्योंकि किसी को अगर नहीं पता 12 का स्क्वायर 144 होता है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। पर किसी को ये ना पता हो इन दोनों का टोटल 169 होता है, ये भी पता हो, बट समय तो लगेगा ना, टाइम ही वेस्ट। तो जो टाइम वेस्ट है उसी को तो बचाना है। पास कौन हो रहा है, जो इस समय को बचा लेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपने इस तरह से करा। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे भाई कि ये 39 है और ये 36 है, और क्वेश्चन कह देता है ये वाली साइड बताइए। बताओ फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, बताओ फॉर्मूले से निकल जाएगा पता है, पर अब आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, और हम पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। घर पे बैठ के आप अपने आप को और मुझे धोखा दे सकते हो शायद कैलकुलेटर यूज करके, परंतु पेपर में, एग्जाम में वहां पे कैलकुलेटर नहीं होगा। और इस तरह की बड़ी वैल्यूज, यानी कि आपको इस समय ये निकालना है, इसे मैंने क्या कह दिया कि भाई साहब ये है P, यानी इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब कैसे निकालोगे, अब आप क्या करोगे, भाई साहब P का स्क्वायर यही तो हमें चाहिए, प्लस में B कितना दे रखा है 36, 36 का स्क्वायर
बराबर में एच की वैल्यू 39 का स्क्वायर। सबसे पहली बात तो भाई साहब 39 का स्क्वायर नहीं पता होगा आपको, फिर 36 का स्क्वायर नहीं पता। अभी तक तो क्या था, दोनों चीजें जुड़ रही थी, अब ये उधर जाके माइनस होगा, फिर घटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे, रूट करने के बाद हमारे को कहीं ना कहीं पी मिलेगा। इन्हीं चीजों से बचने के लिए कुछ रिलेशन ऐसे दिए गए और ऐसे मतलब कुछ रिलेशन हैं जो आपको बताए जाएंगे, जिनका यूज करके आप हर एक क्वेश्चन से बच सकते हो, मतलब जो टाइम वेस्ट होगा उस टाइम को आप बचा सकते हो। और वो रिलेशन अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए पहला रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में लिख लेना। वो रिलेशन क्या है, अभी अभी आपके सामने होता था 3 4 5। अगर आपको ये पता है 3 4 5, तो इसी बेस को मानकर कम से कम हम 7 से 8 ट्रिपलेट की सीरीज याद कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज हमारी ये है, सेकंड सीरीज क्या बनेगी मेरे भाई, देखिए सेकंड सीरीज, अगर ये सीरीज इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसा कि एक सीरीज, जैसे फर्स्ट सीरीज आई 3 4 5, तो इस सीरीज का यूज करके भी बहुत से ट्रिपलेट की सीरीज बनती है। कैसे, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, तो एक ट्रिपलेट की सीरीज मेरी ये निकल कर आई कि अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10। अब आप कहोगे सर ये मतलब ये समझ नहीं आया कि ये कौन सी सीरीज हो गई। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया कि भैया ये कोण 90 डिग्री का है, दे दिया, अब आपके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि मेरे भाई जो हाइपोटेन्यूस है ये ढूंढकर बताओ, किस केस में अगर परपेंडिकुलर 6 रहा हो और बेस 8 रहा हो तो हाइपोटेन्यूस बताइए। तो आपको तो एक ही रूल पता है, और वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उस केस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड h का स्क्वायर, p यानी ये वाली साइड तो 6 का स्क्वायर, प्लस में b यानी 8 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, जिसमें हमें h चाहिए। ये हो गया 36, ये हो गया 64 और इक्वल टू h का स्क्वायर। 36 और 64 मेरे भाई 100 हो चुका है, इक्वल टू h का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या करेगा, ये स्क्वायर इधर से हटकर इधर क्या डाल देगा मेरे भाई, रूट डाल देगा। ये स्क्वायर इधर से हटकर इधर क्या डाल देगा, रूट, जिस वजह से रूट 100 आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, 10 मिल जाएगा। तो यहां से आपके सामने h की वैल्यू 10 आ चुकी है। इतनी सी बात में कोई डाउट, यहां से h की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 10। यानी जब ये 6 थी, ये 8 थी, तो इस साइड की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 मिली। पर उसके लिए आपको इतना बड़ा एक कहानी रचनी पड़ी, पूरा पूरा एक वे से चलना पड़ा। पर मैं चाहता हूं अब आप इस तरह का वे कोई यूज ना करें, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करना, यानी कि आप भीड़ से बाहर हो गए, कहीं ना कहीं भीड़ में तो थे, अब तो भीड़ में भी नहीं हो, तो सिलेक्शन तो बहुत दूर हो जाता है। आप इन सभी चीजों से अब बचोगे। कैसे बचोगे, देखिए आपको पता है ये 6 है, ये 8 है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बेसिक वाली सीरीज आनी चाहिए 3 4 5। और ये सीरीज क्या कहती है, अगर ये साइड 3 ना होकर इस बार 3 का डबल दे रखी है और ये वाली साइड 4 ना होकर 4 का डबल है, तो पक्का पक्का इस पूरी सीरीज में 3 4 5 में आपसे पूछा क्या गया है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी h पूछा है। और h हमेशा कौन सा होता है, इस सीरीज का सबसे बड़ा। तो वो भी एक्चुअल में अगर 6 और 8 दे रखा जो कि 3 और 4 का डबल है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो भी 5 का डबल 10 हो जाएगी और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से वो बहुत सारी सीरीज का यूज कर रहा होता है। कभी कभी 3 का 3 गुना कर दिया, 3 3 9, ठीक है, यहाँ पे 3 गुना लिख देते हैं, 3 3 9। इसी तरह से 4 का ट्रिपल कर देगा, 4 3 12। और इसी तरह से हाइपोटेन्यूस भी हमारा 3 गुना हो जाता है, 15 हो जाता है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आसानी से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। इसका 4 गुना कर देंगे, 3 4 जा, ओहो एक सेकंड रुकिए, ये कैसे एकदम मिटा है, ठीक है ठीक है, इधर आते हैं, ठीक है। इसका 4 गुना कर देगा तो मेरे भाई 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। इसी तरह से 3 5 जा 15, फिर 5 गुना कर देंगे इस पूरी सीरीज का नीचे, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। आगे आएंगे तो इसका 6 गुना कर देंगे, 6 गुना करते ही 3 6 जा 18, 3 6 18, 4 6 जा 24,
और 5 6 जा 30। अब देखिए कैसे बहुत इजी तरीके से हम कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है बहुत प्यारा सा, उसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही कोई ऐसा ट्राइंगल आपके सामने दिखता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, आपके दिमाग में सीधा सीधा क्या आने वाला है कि भाई यार ये तो ट्रिपलेट की सीरीज यहां पर यूज होगी। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, यानी कि इसकी तीनों साइडों में ट्रिपलेट की सीरीज का यूज होगा 100%, यानी एक रिलेशन यूज होने वाला है ट्रिपलेट वाला। अब कौन सा, वही आपको चेक करना है। अब अगर गलती से ऐसे आ जाता है मेरे भाई, आपको ये 15 दे दिया जाए, ये वाली साइड 25 दे दी जाए और ये साइड आपसे पूछ ली जाए, तो आप कैसे निकाल सकते हो? या तो आप वही तरीका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कीजिए, या फिर आप सबसे बेसिक सीरीज का यूज कीजिए। और सबसे बेसिक सीरीज क्या है मेरे भाई? 3 4 5। अब इनसे कंपैरिजन कीजिए कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं एक्चुअल में, इस 3 से जो वैल्यू हमें एक्चुअल में दी है वो इस 3 से कितने गुना है? 5 गुना। और इस 5 से भी जो एक्चुअल वैल्यू वो कितने गुना है? 5 गुना। तो इसी प्रकार जो ये साइड हमसे पूछी गई है, ये भी 4 ना होकर इसका 5 टाइम्स 5 गुना 20 होगी, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा कि ये जो साइड है वह कितनी है मेरे भाई? 20। किसी को डाउट बताइए? ओके, इतनी बातें मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी हैं। इतनी बातें सभी के दिमाग में बैठ चुकी हैं कि ये वाली साइड मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं, ठीक है। एक तो सीरीज हो गई 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखिए सीरीज कैसे चलती है, ऑड जो नंबर होते हैं ना उसके हिसाब से। एक सीरीज 3 के साथ चलती है, फिर 5 के, फिर 7 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर 11 के साथ, फिर 13 के साथ। इस तरह से सीरीज आपको सिर्फ फर्स्ट सीरीज याद करनी है, उसके बाद आगे वाली तो आप अपने आप आंसर दे दिया करोगे। जैसे कि एक अगली सीरीज पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस चीज के क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख लीजिए, जैसा मैं एक सीरीज यूज करता हूं आपके सामने, 5 12 13 सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे ज्यादा जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज का आपको सबसे ज्यादा यूज मिलेगा, ठीक है। अब आपके सामने अच्छा पहली बात तो देखो, ये तो सीरीज हो गई बेस सीरीज। इससे और कितनी बन सकती हैं? 5 दूनी 10, ठीक है, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नेक्स्ट सीरीज इसका डबल है तो अगली वैल्यू इसका डबल होगी और अगली वैल्यू इसका, या फिर ट्रिपल 3 गुना 5 3 15, तो मेरा 12 3 36, 12 3 36 और 13 3 39। अब होता क्या है, अच्छा इससे ज्यादा आगे नहीं आएगी, इस बात का और ध्यान रखना। इस सीरीज की अगर बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तीसरे लेवल के बाद ये आज तक चौथे लेवल तक नहीं पूछा इसमें से गया। अब क्वेश्चन इसी पर बहुत आता है, इस वाली सीरीज पे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बट अब आप क्या हो, अब आप प्रो प्लेयर बन चुके हो, अब आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दोगे। कैसे दोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और मैंने आपके सामने रख दिया कि मेरे भाई ये साइड 15 है, ये साइड आपको बतानी थी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये साइड आपको बतानी थी, और ये साइड मेरे भाई कितने दे रखी है आपको? 39। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है, एक ये साइड दे रखी है। मिस कौन सी साइड है? ये वाली, मिसिंग ये वाली साइड है, ये हमें ढूंढनी है। अब या तो देखिए आप पुराने तरीके से वही पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, अगर उस तरीके से करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन खिंच जाएगी। पर आपको या तो देखिए आप रट लीजिए, आपकी अगर रट नहीं सकती ज्यादा अच्छे तो आप रट लीजिए 15 36 39। यानी कि अगर इस यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो ट्रिपलेट यूज हो रहा है उसमें 15 भी है 39 भी है। अगर आपका दिमाग बहुत तेज है रटने में तो आप क्या देखोगे यार, 15 और 39 इस ट्रिपलेट की सीरीज में यूज हो रहा होता है, और इस पूरी सीरीज में जो मिस है वह क्या है? 36। भैया जो हमसे पूछा गया वो जो पूछा गया है वही तो ढूंढेंगे। अब 15 हमें दे रखा, 39 दे रखा, मिस क्या? 36, यानी कि ये वाली साइड क्या हो जाए? 36 आंसर। पर अगर आपको नहीं याद
एग्जाम है, आपको नहीं याद कि भैया 15, 36, 39 ये सीरीज थी कोई, तो कैसे पता लगाओगे? तो मेरे भाई देखिए, सिर्फ बेसिक वाली तो याद कर लेना, जैसा आप याद कर लेना 5, 12, 13। अब आप जब पेपर में बैठोगे तो कैसे करोगे? देखिए, आपसे ये साइड पूछ गई है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में यही साइड आएगी, 100% है 3, 4, 5। भाई कोई भी बच्चा हो, कितना ही बड़ा खिलाड़ी, अगर आप कोई रटे नहीं हुए, याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? 3, 4, 5। आप सोचो यार 3, 4, 5 की बेसिक सीरीज का यूज करूं, पर 3 से देखोगे तो इसे 5 गुना है, आपको लगेगा सही यार। जैसे आप 4 का 5 गुना इसका 20 आंसर दोगे, बट उससे पहले चेक करना इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू 5 गुना है, 5 टाइम्स है, क्या इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 5 गुना है? नहीं है, क्योंकि ये 39 है, ये तो 5 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो दिमाग सनक जाएगा आपका। आप कहोगे फिर 39 किसके पहाड़े में आता है? तो भैया 39 आता है 13 के पहाड़े में। किसके पहाड़े में आता है 39? 13 के पहाड़े में। अगर 39 13 के पहाड़े में आता है तो सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज है जिसमें 13 आता है, और वो सीरीज कौन सी है? 5, 12, 13। यानी कि जिस सीरीज का आपने यूज करा 3, 4, 5 का, यह गलत सीरीज यूज कर ली। आपको 5, 12, 13 वाली सीरीज यूज करनी चाहिए थी। तो आप क्या करोगे? जल्दी से इसको 5, 12, 13 वाली सीरीज को यूज करोगे, और अब देखोगे कि आपका आंसर सही बैठ रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा हम सही जा रहे हैं या गलत? ये जो एक्चुअल वैल्यू है, इस 5 से कितने गुना है? 3। इसी तरह से इस 13 से ये जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू 3 गुना हुई, तो हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल 3 गुना है। तो हमारा आंसर भी 12 ना होकर 3 गुना ज्यादा 36 आ जाएगा। किसी को डाउट बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। ये वाली चीजें हो गई। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप इन सीरीज को याद रख लेना, ठीक है? आ जाइए, देखो 3, 4, 5 पहली सीरीज, 1, 5, 12, 13, ठीक है, 1, 7, 24, 25, ठीक है, 1, 8, 15, 17। ये बहुत ज्यादा आती हैं, वैसे जितने भी लिखवा रहा हूँ सारी ज्यादा आती हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है मेरे भाई 9, 40, 41। एक होती है मेरे भाई 11, 60, 61, ठीक है। ये सारी आपकी ट्रिपलेट की सीरीज हो जाती हैं। अब मुद्दा क्या है? अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि सर इन सभी सीरीज का यूज कहां और कैसे होता है। तो देखिए, अभी मैं हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल से मैं एकदम एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट कल से पूरा चैप्टर जिसमें मतलब हर एक क्वेश्चन जो ट्रिपलेट्स हो सकता है, अच्छे से अच्छा टफ क्वेश्चन भी, जो आपको सर ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, हर वो क्वेश्चन कल मैं आपको ट्रिपलेट का यूज करके करवाने वाला हूं। कल से डेली आपके चैप्टर वाइज सीरीज चलेंगी, तो कल से कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। कल रात में 9 बजे जो भी मिस कर देना क्लास, रात में 9 बजे से, और मेरा नाम राहुल देसवाल है, तो रात में राहुल देसवाल में DESH लगा के, ठीक है। तो अब किस तरह से इन चीजों का यूज करेंगे, कुछ बेसिक यूज देखते हैं। आ जाइए, देखिए, आप देखिए, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, देखिए इधर आए थे जल्दी से। जैसा एक तो मैंने यही बता दिया था, कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। चलो पहले कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, फिर इस पे आऊंगा दोबारा से बड़े वालों पे। देखिए, अगर आपके सामने एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, रेक्टेंगल यानी कि आयत, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुझे लगता है शायद रेक्टेंगल के बारे में सभी को पता होगा कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, होते ही नहीं होते? ये भी 90, ये भी 90, और मेरे भाई ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। पर चारों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। और अगर मैं इस कोने और इस कोने को मिला देता हूं तो इसे क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इस रेक्टेंगल का डायगोनल। अब आप एक चीज बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि किसी रेक्टेंगल का डायगोनल 13 है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का टोटल 17 है, तो क्या आप 1 सेकंड से भी कम टाइम में इसका एरिया बता सकते हो? 1-2 सेकंड लेकर भी क्या एरिया बता सकते हो? अगर आप सेम क्वेश्चन बुक में देखोगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। यहां हम कैसे 1 सेकंड में इसका आंसर देंगे ये सीखेंगे, और ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कल तो हम पूरे मतलब लड़ी लगा देंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो देखिए,
सबसे पहली बात, अगर आपने एक चीज ध्यान दी, पूछा आपसे जो गया वो बात ठीक है कि आपसे ये साइड दी गई है, ये क्या है मेरे भाई 13, पर आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस तरह से इन तीनों साइड को जोड़ता हूं तो क्या ये 3 साइड की फिगर बनी कि नहीं बनी? और एक ऐसी 3 साइड की फिगर जिसमें ये वाला एंगल 90 है और 90 के सामने वाली साइड कितनी है 13, तो एक ऐसी सीरीज ट्रिपलेट की जिसकी सबसे बड़ी साइड 13 हो, तो उस कंडीशन में आपके सामने कौन सी सीरीज आएगी दिमाग में? 5 12 13। सही बात है, ओके। अच्छा देखिए, ये क्या होता है रेक्टेंगल की लंबाई और ये क्या होती है चौड़ाई। अगर इस सीरीज के हिसाब से अगर 90 डिग्री के सामने 13 किस कंडीशन में आ सकता है? उस कंडीशन में जब एक साइड इन तीनों में से एक साइड 5 हो और एक साइड 12, तो मैंने देखा भैया ये 12 और ये 5, अब ये 100% सही है या गलत? उसके लिए अगर मैं इन दोनों का जोड़ता हूं तो 12 और 5 17 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। यानी जैसा क्वेश्चन में कहा लंबाई प्लस चौड़ाई 17 है, वही सेम चीज यहां पर भी बैठ रही है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अभी तो फिर भी आपने एक बार यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखी, पर पेपर के टाइम पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपल देखा भैया 90 डिग्री के सामने 13, यानी एक ऐसा ट्रिपलेट चाहिए जिसमें 13 हो, और वो ट्रिपलेट क्या है 5 12 13, तो 13 तो भैया ये है, तो बची हुई 2 साइड है 5 और 12, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? 12 पंजे 60, और यही क्या आ गया इसका उत्तर। किसी को डाउट बताइए? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरे भाई ये वाली बात समझ आई। तो एरिया क्या आ गया 60, पहली कंडीशन। अब और कहां ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो और कहां पर ये सभी चीजें यूज हो रही होती हैं, और कहां पर ये सभी चीजें यूज हो रही होती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड कंडीशन, देखिए आ जाते हैं। देखो अगर मैं क्या कह देता हूं, अगर मैं कह रहा होता हूं कि 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा इक्वल्स टू, मैं कह देता हूं 17 है, और आपसे पूछ लेता हूं कि tan थीटा बताइए, तो देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और मुझे पता है अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करूं, देखिए मेंसुरेशन भी 90% कहीं ना कहीं ट्रिपलेट पर चलती है, और ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी की पूरी ट्रिपलेट की सीरीज पर खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पर चल रही होती है, यानी कि पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडेड पर ही ये चल रही होती है। अब आप एक बात बताइए, P हमें पता है, B हमें पता है, तो हम आंसर दे सकते हैं, पर हमें P और B की ही वैल्यू निकालनी है। तो जब भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 15 17 एक ट्रिपलेट की सीरीज दिखी नहीं दिखी? अगर दिखी है तो ये भी तय है कि इनमें से कोई परपेंडिकुलर है, कोई बेस और कोई हाइपोटेनस। वो कैसे पता लगता है? साइन थीटा के साथ वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा के साथ वाला बेस, और जो ये वैल्यू होती है ये होती है हाइपोटेनस। ये तो हमें भी पता है कि 8 15 17 में जो सबसे बड़ी है वो क्या होगी? हाइपोटेनस यानी कर्ण। हमसे tan थीटा पूछा गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 8/15। यह हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। ये तो हो गया मेरे भाई क्या, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस तरह से इन चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, या फिर इन्हीं को लेके यूज करो, फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज पर आगे चलेंगे। कहां गया? अच्छा ये रहा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपके सामने इस तरह से, ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, एक मेंसुरेशन का एग्जांपल हो गया। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया, ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल मेरे भाई यहां बना दिया इसको टच करते हुए, और एक सर्कल मेरे भाई यहां बना दिए। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। एक बार वीडियो को लाइक और कर दो। थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए अब अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई ये क्या है? इस छोटे से सर्कल का सेंटर। ये क्या है? इस छोटे से सर्कल का सेंटर। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस तरह से यहां एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, कलर दूसरा ले लेता हूं, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं इस तरह से कर दिया, और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ओके। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
मैंने कहा BC की लंबाई कितनी है 17, BC की लंबाई 17 है। ये जो सर्कल है ये वाला, इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को मैंने क्या दिया, ये मेरे भाई है 2। कितनी ले ली इसकी रेडियस 2, ठीक है। और इस वाले सर्कल की रेडियस मेरे भाई मैंने ले ली 9। तो मुझे ये बताइए जो ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर A है, इसकी रेडियस कितनी होगी, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो तो बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, और अगर आप बुक में देख लोगे तो गारंटी मानो इन क्वेश्चनों को आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा वो इसे कभी छुएगा ही नहीं, छोड़ना ही प्रेफर करेगा, सोचेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन करके क्यों अपना समय बर्बाद किया जाए। पर हम इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, अब तो डेली धड़ी लगने वाली है, मतलब बहुत मजेदार तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करा करेंगे, ठीक है। हाँ भाई बताइए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो देखिए आपको क्या दे रखा है, इस वाले सर्कल की रेडियस यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई ये जो 9 है वो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है, इस वाले सर्कल की रेडियस। अब आपको एक्चुअल में ये चीज चाहिए, ये वाली इस r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट आपको इस r की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहली बात BC की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 17। अब आप इतनी ज्यादा गौर करने से बेहतर अगर आप सिर्फ इतने से हिस्से पर ध्यान दोगे, इतने से हिस्से पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, इतने से हिस्से पर, तो कहीं ना कहीं ये जो ABC ट्राइंगल है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, और अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड 17 है तो एक ऐसा ट्रिपलेट जिसका आखिरी जो सबसे बड़ी वैल्यू 17 हो, वो कौन सा ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। यानी आपको ये बात पक्की तय है कि जो ये ट्रायंगल है इसकी जो बची हुई 2 साइडें हैं उनमें से एक 8 होगी और एक 15 होगी। अब अगर आप देखोगे यही इस साइड का इतना हिस्सा 9 है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये वाली साइड ज्यादा बड़ी होगी। तो भैया ये साइड 17 है, बची हुई 2 8 और 15 होंगी, जिसमें से हमें सीधा सीधा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें 8 रहेगी और ये हमारी कितनी रहेगी 15। अब अगर ये 15 है जिसमें से नीचे का हिस्सा 9 है, और 100% ये 15 होगी और 8 ही होगी। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके सामने वाली साइड 17 है, 90 के सामने वाली, यानी 8 15 17 सीरीज लगेगी, तय है। अगर ये 15 है, अच्छा थोड़ी सी और कंफर्मेशन मिलेगी, कहां से मिलेगी देख लीजिए। अगर ये पूरी की पूरी 15 हम लेकर चल रहे हैं तो 9 और 6 कितना होता है 15, यानी रेडियस यहां से 6 आ रही है। अगर यहां से रेडियस कुछ और आ गई तो हम गलत जा रहे हैं। पर अगर ये पूरी 8 है, उसमें से नीचे का हिस्सा 2 है, तो ऊपर का हिस्सा कितना हो रहा होगा 6। तो दोनों जगह से अगर रेडियस 6 है तो यानी बिल्कुल सही आ रहे हैं, और रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम विद इन सेकेंड सॉल्व करना यहां से सीख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। इतनी प्यारी सी क्लास है। एक बच्चा कह रहा है सर 10,000 लाइव पहुंचाओ। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, 10 के लाइव तो होने चाहिए इस तरह की प्यारी सी क्लास पे, तभी आपके लिए मैं ऐसी ऐसी प्यारी सी क्लासेस डेली लाऊंगा, ठीक है। तो कैसे ला पाऊंगा, मेरे अंदर एक मोटिवेशन कौन बनोगे आप, ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करोगे तभी तो। क्योंकि मेरे चीतों और बब्बर शेरों ध्यान से सुनो, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु संकल्प या फिर टॉप तक कह लो, टॉप तक अकेला काफी है आपको मंजिल दिलवाने के लिए। तो मेरे भाई हम हमेशा आपके साथ लगे हुए हैं। अब आपने यहां से यहां तक चीजें देख ली। अच्छा एक बात और, जब अगली क्लास होगी उससे पहले ये जो भी पढ़ा रहा हूं इन चीजों को 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि कल मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये 17 है तो ये 8 और 15 होना चाहिए, सीधा ठोकूंगा 8 15 17। बहुत सारे क्वेश्चन मैं तभी करा पाऊंगा, क्योंकि कल से क्या है रेगुलर चैप्टर वाइज चीजें शुरू होंगी। आज सिर्फ मैं ट्रिपलेट का आपको एक ज्ञान दे रहा हूं कि ट्रिपलेट होता कैसे और कहां कहां इसका यूज हो रहा होता है, ठीक है। और इन सभी चीजों का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन और देख लो, बेसिक सा बच्चों वाला। आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि भाई उसकी ये वाली साइड 8 6 है, ये 8 है और ये 10, तो अगर मुझे एरिया जानना है तो एरिया हमेशा क्या होता है हाफ किसी भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसका एरिया हमेशा क्या होता है हाफ। इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर जो भी ये दोनों साइडें बची हुई होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई, हाफ
इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी बेस इंटू हाइट। 2 से ये 3 पर कट जाए, 8 3 जा 24। पर ठीक है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि मेरे भाई क्वेश्चन क्या देता है, ये 9 है, ये 41 है, तो यह तो पूछेगा नहीं, वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका एरिया बताइए क्या होगा। जल्दी से आपको क्या लगता है इसका एरिया क्या होना चाहिए, जल्दी से। हाँ भाई स्पीड में। बहुत बेहतरीन, गजब गजब, थैंक यू मेरे बब्बर से रोक, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आज तो कमाल हो रहा है, कमाल है। मुझे लग रहा है सारे के सारे स्पेक्टर लग के मानोगे हैं, बहुत बढ़िया। देखो भाई, जहां पर पढ़ाई होगी वहां बच्चा आएगा ही आएगा। पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया में देखोगे तो शायद ही आज के टाइम पर इकलौता मैं ऐसा टीचर हूं जिसको इतनी मोहब्बत और इतना प्यार बच्चा दे रहा होता है। आज के टाइम पर अगर कोर्स भी देखोगे तो कोर्स भी शायद ऑल ओवर इंडिया का इस साल में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोर्स बन चुका है। अगर आप आओगे और देखो तो इतना बच्चा लाइव बैठा रहता है कोर्स पे भी। तो मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं, मेरे से यूट्यूब पर भी पढ़ो। कोर्स भी मैंने इतना सस्ता इसलिए कर रखा है कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे यार कि हमने इतने सारे पैसे हमारी जेब से जा रहे कैसे करेंगे। थोड़ा सा ही पैसा इकट्ठा करा तो आप कोर्स को भी ले सकते हो। तो जाके टॉप तक ऐप पर कोर्स भी लो, क्योंकि कोर्स में क्या है, अगर आप जब जाओगे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे कोर्स में, क्या देखो मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव भी चलती हैं, डेली लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड फ्री है। अब वो नहीं कि रिकॉर्डेड मैं उन्हीं क्लासेस को, लाइव वाले को रिकॉर्डेड मैं फ्री दे रहा हूँ जो और टीचर करता है। मैंने 1 1.5 2 साल में बैठ के 12 12 14 14 घंटा लगा के एक कोर्स बनाया था कि किस तरह से नॉर्मल बच्चा भी जिसे मैथ नहीं आती वो 100% उस हर चीज को सीख सकता है, जो बहुत होशियार बच्चा। बहुत से बच्चे यहाँ बैठे भी होंगे जो टैलेंटेड बन चुके होंगे अभी उस कोर्स को पढ़ के। 40 तो मेंसुरेशन क्लास है, उसमें एडवांस मैथ की तो 160 क्लास है। तो जाके उस कोर्स को लीजिए, मजा आएगा। देखिए अच्छा देखो, अब हमें चाहिए एरिया क्या होता है, हाफ इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई, यानी 90 वाली को छोड़कर इन दोनों का। पर ये तो पता ही नहीं है, पर आपको पता है कि ये 9 है, ये 41 है, तो कितनी होगी 40। कैसे पता लगा, अगर आपको ट्रिपलेट की सीरीज याद है 9 40 41, इसीलिए कुछ नहीं तो सिर्फ इतनी सी ट्रिपलेट की सीरीज आपको रटनी होंगे। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 11 60 61। तो 9 40 41 में से आपको पता है 9 और 41 क्वेश्चन में दिया गया था, यानी मिस 40 था, तो यहां से 40 आ गया। एरिया क्या होता है, हाफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 9 मल्टीप्लाई 40। 2 से इसे काट दें मेरे भाई 20 पर, 9 2 18 180 इसका क्षेत्रफल आ चुका है। परंतु अभी आपको इतना नहीं मजा आ रहा होगा जितना मजा कल आने वाला है, क्योंकि कल पूरा चैप्टर ही ट्रिपलेट से समाप्त करा दिया जाएगा, यानी कि अत्यंत मजा आने वाला है कल, गजब वाला। अब जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से जिस बात को मैं बोलने वाला हूं। देखिए अभी तक क्या था, हर एक क्वेश्चन इन सीरीज पर पूछा जाता था। अब कुछ दिनों से कभी कभी गलती से, जिसे हम गलती से कहते हैं, ऐसा नहीं 100%, अगर 99%, पता नहीं कौन करवा रहा है, अगर 99% क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं तो गलती से एक आधा क्वेश्चन यहां से भी पूछ रहा है इन सीरीज से। यानी कि आपको ये सीरीज एक बार देख लेनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं प्रॉपर रटनी, मतलब एक बार इनको भी देख लेना। अच्छा देखिए कैसे, इनका क्या यूज है। जैसा एक क्वेश्चन तो यही था आपका, एक क्वेश्चन जैसे ऐसा आ गया, आपसे बोल दिया गया, कलर चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू मेरे भाई क्या दे रखा आपको 12/37। साइन थीटा 12/37 दे रखा है और आपसे कॉस थीटा पूछ लिया जाए तो सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक चीजें जो वो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, बट यहां बता रहा हूं। अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। चलो आपको पता था कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। पर मुद्दा क्या है यहां पर, मुद्दा ये है, ठीक है, साइन थीटा आपको पता लग चुका है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, जहां से पी की वैल्यू भी आ गई और एच की वैल्यू भी आ गई। पर फिर भी आप आंसर नहीं दे पा रहे, क्योंकि 1237 की जो ट्रिपलेट सीरीज है वो आपको याद नहीं है। जैसा कि अगर क्वेश्चन ये रहा होता, अगर क्वेश्चन ये रहा होता कि साइन थीटा मेरे भाई आपको दे रखा होता 8/17, तो आप 2-3 सेकंड में ही कॉस थीटा बता देते। कैसे बता देते,
आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और आपसे पूछा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपके दिमाग में एक बात तय है कि ये जो वैल्यू है 8, ये तो पी की वैल्यू है, और ये जो 17 है ये किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस की। यानी 100% ट्रिपलेट वाली सीरीज का यूज हो रहा है। वैसे भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट की सीरीज का यूज होता है, और एक ऐसी सीरीज का यूज हो रहा है जिसके अंदर एक बार 8 और 17 का यूज होगा। तो ऐसी कौन सी सीरीज है जिसमें 8 और 17 का यूज होता है, 8, 15, 17, जिसमें से मिस जो है वो है 15। अच्छा एक बात और, अगर P हमने 8 लिया है और H हमारे पास 17 है, तो 100% ये बची हुई क्या होगी, बेस। अब हमसे क्या पूछा गया, cos थीटा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर इन दोनों के हिसाब से बेस हमारा 15 आएगा तो 15, हाइपोटेनस तो मेरे भाई 17 ही, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट की सीरीज याद है, पर याद नहीं है तो मेरे भाई थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा। जैसा कि देखिए, वैसे 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं सीरीज का आगे यूज कर लिया जाता है, बट कुछ दिनों से इनमें से इतना ज्यादा नहीं जाएगा, इस तरफ वाली सीरीज में से कुछ क्वेश्चंस एक आध बार जैसे मेंस लेवल पे पूछ लेता है। जैसे अगर मैंने जैसे ये क्वेश्चन दिया था 12/37, तो ये कौन सी सीरीज है, ये वाली 12, 35, 37। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी सीरीज है, 12, 35, 37। अगर आप देखोगे तो हमें यह पता लग चुका है कि जो 12 है वो परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस है ही, तो ये पक्का पक्का क्या रहा होगा, बेस। तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। बेस कितना है, 35, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा मेरे भाई, 37। तो यहां से डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट, मेरे भाई कितना आ जाएगा, 35 अपॉन में 37। ठीक है, ओके। तो आज का काम जो था मैंने आपको दिया है, कल के लिए आपका जो होमवर्क है, अभी के अभी हर एक बच्चा, जितने भी आप यहां पर बैठे हो, हर एक बच्चे का क्या काम है मेरे भाई, इन पूरी सीरीज को आप क्या करने वाले हो, पहले ही तो पूरी क्लास को देखोगे, समझोगे सीरीज को कैसे यूज करते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे करवाई हैं, आज पूरी चीजों को देखोगे। कल जो पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुएशन, फिर 3-4 दिन बाद आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। तो वहां पर अब मैं बार बार ये चीजें बच्चों वाली नहीं बताने वाला। तो जिसने भी पूरी क्लास नहीं देखी, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो अभी आपकी छूट गई है, एक चीज और छूट गई, रुक जाइए, एक चीज और प्यारी सी अभी छूट गई है, देखिए, नहीं तो ये आधी अधूरी चीजें ही रह जाएंगी। देखिए, आ जाइए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसकी तीनों साइडों में ना एक रूल फॉलो हो रहा होता है। और रूल क्या होता है, अगर ये a है तो ये a² - 1/2 होगी, और ये a² + 1/2 होती है हमेशा। अब कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये वाली साइड 5 होगी, यही कहा था। पर अभी सिर्फ मुझे एक साइड ये पता है कि ये 3 है, तो आपके हिसाब से ये 3 है तो ये और ये क्या होनी चाहिए, तो आप कैसे पता लगाओगे, आपके हिसाब से तो ये 4 और ये 5 होनी चाहिए। भाई अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, तो बची हुई 2, 4 और 5 ही होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, पर क्या इस फॉर्मूले से भी ये चीज सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये भी तो हम पता लगाएंगे। तो मैंने देखा इस a की जगह जब मैंने 3 रखा, क्योंकि a को मैं 3 लेकर चल रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1/2, यानी 9 में से 1 गया, 8/2, यानी उत्तर कितना आ चुका है मेरे भाई, 4। बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर वहीं पर हम a की जगह क्या रखेंगे मेरे भाई, 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1/2, यानी 10/2। आपका उत्तर कितना आ जाए मेरे भाई, 5। तो आपने अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से पूरे रिलेशन को देखा, तब भी a अगर 3 था तो ये साइड आपकी 4 आई और ये वाली साइड 5। ये भी रूल लगता है, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये तो आपको जैसे जैसे आगे मेरे साथ जुड़े रहोगे कल से, आपको पता लगता रहेगा कि इनके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। वो कब पता लगेगा, कल, जब हम पूरा चैप्टर उठाएंगे। ये कोई चैप्टर नहीं है, तो एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का यूज हम हर एक चैप्टर में करने वाले, आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में एडवांस लेवल की पूरी मैथ्स का बहुत अच्छा पोर्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो एक बार अभी के अभी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है टॉप तक ऐप का, तो मेरे भाई टॉप तक ऐप पर जुड़ जाइए। और साथ में डेली शाम को 5 बजे क्यूज होती है, फ्री क्यूज होती है।
उस क्यूज का क्या फायदा है, जैसे कि मोहम्मद अबीद हुसैन भाई जी जो है हमारे, ये आज के फर्स्ट बने हैं बच्चे। कल तक 2 लड़कियां विजेता थी, ठीक है, आज हमारे ये जीते हैं, ठीक है। अब आगे लड़की या लड़का कौन जीतेगा ये तो आप तय करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप तक पर जाके मेरे भाई क्यूज देनी पड़ेगी रोज शाम को 5 बजे। और फिर देखते हैं, शायद कल को आपकी फोटो यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप अपनी फोटो चाहते हो यहाँ पर, तो इस तरह से भैया रोज क्यूज दो। और साथ में 70 से ज्यादा कोर्सेज हमारी ऐप पर पढ़े हैं, बहुत मजेदार तरीके से सभी चीजें पढ़ाई गई हैं, और जितना हो सकता है मैंने आपको वहां पर दिया है लाइव के